नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात से हम देखेंगे 5 पार्ट से कि क्वेश्चन क्या है। आइए देखते ही पहला क्वेश्चन आपके सामने इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a संबंधी c क्या है। आइए देखिए, लिखा है a बराबर b का मीन्स गुणा 4/5 तथा दिया है b बराबर c का मीन्स गुणा 5/2 हो तो आपसे पूछा है a संबंधी c क्या। देखते हैं, अगर आप बटा में 1 मान लें तो b को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ करा देंगे तो b यहाँ ना होकर इस कहाँ आ जाएगा, अपने स्थान यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं b यहाँ से हट जाएगा और क्या हो जाएगा, a/b कितना होगा 4/5। उसी प्रकार यहाँ b की बटा में 1 मानेंगे तो c को हम इसके स्थान पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर चले आएंगे तो c यहाँ स्थान छोड़कर कहाँ आ जाएगा, ये बटा में हो जाएगा। इक्वल देखा जाए तो ये b/c कितना होगा 5/2। आपसे पूछ रहा है a संबंधी c का मान क्या है। a संबंधी c कहे या इसको हम ये भी कह सकते हैं a/c की वैल्यू क्या होगा। तो a/c आएगा कैसे, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। a संबंधी c मतलब a/b कैसे हो सकता है, तो आप कह सकते हैं a/b इनटू b/c करेंगे तो ये b और b कट जाएगा, a/c और a/c आ जाएगा। ठीक इसी रूप में आप रख दीजिए a/b आपको मिल जाएगा, कितना मिल गया 4/5। तो हम यहाँ लिख देंगे a/b का मान 4/5। अब b/c की वैल्यू 5/2 है तो b/c के जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ 5/2 रख देंगे। तो हम देखेंगे क्या होगा, तो ये 2 से काटेंगे 2 गुना की 4, ये 5 गुना के कितना होगा 10 होगा। तो a संबंधी c देखेंगे तो ये 5 गुना के 10 होगा और ये कितना होगा 5 कम 5 गुना के 10 और ये 5 हो जाएगा। अन्यथा यही 5 से इसको 5 कम 5 गुना के 10 कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि a संबंधी c कितना होगा 2 संबंधी 1 हो जाएगा, या यहीं से 5 काट देंगे तो 2/1 दिखाई दे रहा है, 2 संबंधी 1 दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से पढ़ने का आपका आंसर जो होगा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि a संबंधी b संबंधी c बराबर 2 संबंधी 3 संबंधी 4 हो तो a/b संबंधी b/c संबंधी c/a क्या होगा। आइए देखते हैं, इसमें दिया है a संबंधी b संबंधी c इक्वल दिया है 2 संबंधी 3 संबंधी 4 हो तो आपसे पूछा है a बटा में b संबंधी b बटा में c संबंधी c/a क्या होगा, यही जवाब आपसे कह रहा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं a और b, तो यहाँ a और b पहला दूसरा a और b दिखाई दे रहा है। यहाँ पहला दूसरा क्या दिखा है 2 और 3, तो यहाँ 2/3 रख सकते हैं a/b, क्योंकि अनुपात में है तो ये भी अनुपात में ही रख दीजिए।
अब फिर यहाँ संबंधी लगा लीजिए। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ b अपान c है, तो b ये दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे c है। यहाँ दूसरे नंबर पे 3 है और तीसरे नंबर पे 4 है, तो b का मान 3 और c का मान 4। तो b अपान c क्या होगा, तो 3/4 यहाँ आप रख सकते हैं। फिर संबंधे c संबंधे, तो c का मतलब लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 4, तो यहाँ 4 देख लेंगे। और a का मतलब फर्स्ट नंबर पे 1, तो इधर फर्स्ट नंबर पे क्या है 2, इसको रख लेंगे। अब इस प्रकार से जब रखेंगे तो ये समस्या होता है, क्या ये अनुपात बन सकता है? तो हम कहेंगे अभी इसका अनुपात क्लियर नहीं हुआ, इसमें क्या कर सकते हैं, तो 3 का 4 का और 2 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे कि 2 तो 4 में शामिल है, क्योंकि 2 का 4 में भाग चला जाएगा, तो मात्र इन दोनों को पकड़ेंगे और 4 तिहाई 12 कर एलसीएम निकाल लेंगे कि इसका क्या होगा, एलसीएम 12। लेकिन 12 होगा तो तीनों का सहारा लेकर लिए हैं 12, इसलिए तीनों में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अगर 12 से कर देंगे तो तीनों एक रेशियो में बन जाएगा और इसी का करेक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो एलसीएम 12 आया इसका, इसमें हम 2/3 से गुणा कर देते हैं, इसी 12 में 3/4 से गुणा कर देते हैं और इसी 12 में हम 4/2 से गुणा कर देते हैं कि वो क्या बन रहा है। तो आइए देखते हैं, ये 3 चौका 12, आइए 4 तिहाई 12 और 2 छेके 12। अब रेशियो बन गया 4 गुना के 8, फिर 3 तिला के 9, आइए 6 चौको कितना हुआ 24। यही आपका जवाब रहा। a अपान b संबंधी, b अपान c संबंधी, c संबंधी, c अपान a का मान जो है 8 संबंधी 9 संबंधी 24, यही इसका करेक्ट आंसर हुआ, जो कि आपका देखने में ये विकल्प नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, 8 संबंधी 9 संबंधी 24। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4 संबंधी 1 है और उनकी उम्र का गुणनफल 196 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? आइए देखते हैं। एक तरफ पिता की आयु है, एक तरफ पुत्र की आयु लिख लेंगे। इसका अनुपात दिया है 4 संबंधी 1 दिया है। अब ये तो अनुपात दिया है, क्या पिता का 4 वर्ष हो सकता है, पुत्र का 1 वर्ष हो सकता है, पुत्र का 1 वर्ष, लेकिन आप बेसिक भी समझ सकते हैं तो अनुपात में मान नहीं रख पाए, क्योंकि कभी भी पिता 4 वर्ष का हो नहीं सकता, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो कुछ बेसिक भी तो मान सकते हैं कि पिता 4x का है, आइए 1 में x का गुणा करेंगे तो पुत्र जो है 1 x वर्ष का और पिता जो कितना होगा 4x वर्ष का। अब जो कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 196 है, तो कर दीजिए इन दोनों का गुणा, और जो गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 196। अब देखिए कि क्या होता है कि इनका 4x से गुणा करेंगे तो ये 4x² होगा इक्वल टू 196। तो x² बराबर क्या होगा, तो यही से 4 कम 4, 4 चौका 16 और फिर बचेगा 3, 4 9 36, 49। अगर 49 देखा जाए तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होगा 49। अब 49 को आप लिख क्या सकते हैं, आप जानते हैं कि 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, ये पेयर बनाकर इसका वैल्यू क्या होगा 7। अब इसमें पूछ रहा है कि 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। ये मान लीजिए कि 4 और x, 4x और x ये क्या है, वर्तमान उम्र है। वर्तमान उम्र क्या है 4x और x वर्ष, ये पिता का उम्र ये पुत्र का। वर्तमान का मतलब
आज जो 2023 चल रहा है इस समय की बात कर रहा है। तो 4x का मतलब क्या हुआ कि 4x का मान कितना आया है 7, गुणा कर देंगे तो ये कहेंगे कि 7 चौक 28 वर्ष। ये कितना हो जाएगा 7 चौक ये 28 वर्ष। ये पिता गया और x की वैल्यू आई गया है तो x का क्या होगा ये 7 वर्ष। ये पुत्र की आयु है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं 2023 है, इसमें अगर 5 वर्ष जोड़ दिया जाए तो कौन सा वर्ष आएगा तो 2028 आ जाएगा। इसकी चर्चा जब कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि 28 में 5 वर्ष जोड़ देंगे और पुत्र की भी आयु जो है 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये पिता की आयु जो होगा ये 33 वर्ष हो जाएगा। अब पुत्र की आयु जो होगा 12 वर्ष हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में अनुपात कह रहा है तो वर्ष से वर्ष को हम कटा देते हैं, अनुपात पूछ रहा है। और जब 3 से इसको कटाएंगे तो 11 होगा, 3 से कटाएंगे तो 4। ये अनुपात 11 संबंधी 4 होगा। यही बिल्कुल राइट आंसर होगा 11 संबंधी 4, जो इस क्वेश्चन का चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट करने का प्रयास करें कि ये वीडियो ये क्लास आपका आगे से आगे और बढ़ाया जाए और बेटर से बेटर ढंग से तैयारी किया जाए कि आपके जीवन में एक ना एक दिन वो ऐसा समय आए कि कहीं आप सफल दिखाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3 संबंधी 2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे वर्ष की आयु क्या है? ठीक, छोटे वर्ष की आयु क्या है? आइए देखते हैं। 2 पुत्र हैं, एक पहला, 2 छात्र हैं, एक पहला छात्र एक दूसरा छात्र। इसमें अनुपात दिया है कि 3 संबंधी 2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो इसमें से देखेंगे कि पहले मान लेंगे 3x और दूसरे को 2x। और ये कितने बड़ा है? 2 से 3 कितना बड़ा है? तो 2 में 3 में से 2 को कम करेंगे तो 1 आएगा, मतलब x आएगा। x की आयु दे दिया है कि एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। x की वैल्यू 5 वर्ष। तो कह रहा है छोटे छात्र की आयु कितनी है? तो छोटे छात्र की आयु, छोटा कौन है, 3 है कि 2 है? तो आप देखेंगे 2 है। तो 2 की वैल्यू 2x की वैल्यू क्या होगा? तो x के जगह हम 5 रखेंगे तो क्या होगा? ये 5 का यहाँ गुणा करके ये बता सकते हैं कि छोटे छात्र की आयु जो होगा ये बिल्कुल 10 वर्ष होगा। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शार्ट होते हैं। आप मौखिक में भी कर सकते हैं। 3 2 का अंतर 1, 1 का मतलब 5, तो 2 का मतलब 10। ऐसे ही आप शार्ट में तुरंत खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि हर एक क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ बेसिक तरीका बताए कि वो व्यक्ति जो शुरुआत में देखता है वो भी कुछ समझे। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या है? तो एक संख्या का 40%, मान ले ये पहली संख्या है का 40%, ये 40% मैंने लिख दिया। अब कह रहा है दूसरी संख्या का, ये दूसरी संख्या का मतलब गुणा 4/7 है। तो आपसे पूछ रहा है यही चीज कि पहली तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है। तो अनुपात बनाना चाहते हैं तो बटा में 1 अगर मान ले, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये पहली संख्या हो जाएगी। अब बटा में दूसरी संख्या पूछ रहा है। इधर आप 1 मानते हैं, अन्यथा क्या करेंगे कि प्रतिशत को अगर हटाएंगे तो बटा में 100 लिख सकते हैं। इसको 20 से कटाएंगे, 20 का 2 गुना, 20 का 5 गुना।
आज जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे दो का तो नीचे आएगा, और इसलिए दो से इसमें हम डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, दो दूना चार। अब जो है कि ये पांच गुना के कितना ऊपर दिखाई देगा 10, अब ऊपर कुछ नहीं है, एक का साथ में गुना होगा तो यही अनुपात जो पहले और दूसरे का कह रहा है कि क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 10 संबंधी 7 जो है पहले और दूसरे का अनुपात बनेगा, जो कि इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 40% की वैल्यू क्या होगा तो आप समझ सकते हैं 2/5 होगा। और 2 और 4 में देखेंगे रेशियो तो 2 से कट देंगे तो 2 हो जाएगा। अब 5 का 2 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा, नीचे तो 7 दिखाई दे रहा है, तो 10 संबंधी 7 इसका आंसर होगा। आते हैं अगले नंबर पे, दो संख्याएं 3 संबंधी 4 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इन संख्याओं का योगफल क्या है? गुणनफल 2028 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है? आइए देखते हैं, दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इन दोनों को अगर हम गुणा कर देंगे तो गुणनफल कह रहा है कितना बनता है, ये 2028 बनता है। कितना बनता है? 2028। इसमें अनुपात 3 संबंधी 4 का दिया है, तो इसमें ये पहले को मान लीजिए, यहाँ अनुपात न दिया है, संख्या तो बिल्कुल 3 और 4 होगी नहीं, तो इसको 3x और इसको 4x गुणा कर दीजिए और इसके बाद लिखिए 2028। ये देखते हैं तो ये 4 3 12 x स्क्वायर बराबर ये 2028। x स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो ये 12 से इसको अगर कटाएंगे तो 12 कम 12 8 बचेगा, 82 हो जाएगा। 12 छक 72 कितना हो जाएगा, 12 छक 72, फिर जो है 72 86 में से निकलेगा कितना हो जाएगा, तो 10, यहाँ से 82, यहाँ से फिर देखेंगे 12 कम 12 8 बचेगा 82, 12 छक 72, 10 बचेगा 108, 12 गुना 108 होगा, तो इसका मतलब 169। ये तो x स्क्वायर हुआ। अगर आपसे कहेगा x बराबर क्या होगा तो आप कह सकते हैं अंडर रूट में 169। 169 का आपको सबको वर्गमूल मालूम होगा कि क्या होता है, तो ये 13 गुणे 13 लिख सकते हैं, इसमें से 13 निकाल कर x की वैल्यू आप 13 कर सकते हैं। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, इन संख्याओं का योगफल कितना है, इन संख्याओं का योगफल कितना है, तो योगफल कहने का मतलब 3 और 4 यही संख्या है, पहला 3x दूसरा 4x, 3 और 4 जोड़ा जाए तो आप कहेंगे 3 और 4 कितना होगा, तो 7x होगा, यही योगफल होगा। योग ही पूछ रहा है दोनों संख्या, तो x के जगह कितना रखेंगे, x की वैल्यू 13 आ गया, तो हमने क्या किया कि 7x है तो इसमें 7 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 7 91, इसका राइट आंसर होगा। ये चीज आपका विकल्प नंबर जो है चौथा से। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, एक कार और एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15 संबंधी 22 है, यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है? आइए देखते हैं, कार और रेल की गति का अनुपात दिया है, एक तरफ कार की गति दिया है और एक तरफ रेल की गति दिया है, अनुपात दिया है इन दोनों में 15 संबंधी 22। ये अनुपात है, बिल्कुल ये गति नहीं है। अब अनुपात है तो मान लीजिए चाल कार की कितना है 15x और रेल की चाल में है 22x। इसमें यही कह रहा है कि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक,
तो रेल की गति कार की गति से कितना अधिक है? 15। ये 22 है तो 22 15 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 7। x है तो ये 7x अधिक है। और इसी को बता रहा है कि 7x किसके बराबर है? 35 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। एक घंटे में जो है कि ये क्या करता है कि लीड कितना करता है? ये 35 की रफ्तार से लीड करता है। तो आखिर 4 क्या होगा? x की वैल्यू क्या होगा? x बराबर हम कहेंगे 5 7 5 कितना होगा? 35। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गया तो इसमें पूछ रहा है तो कार की गति कितनी है? तो कार कितना दिखाई दे रहा है? 15 दिखाई दे रहा है, मतलब 15x। x की वैल्यू यहाँ 5 है, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो यही आपकी कार की गति हो जाएगी। तो 15 5 कितना होगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी ये कार की गति, जो कि पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बिल्कुल बेसिक है, आप समझ सकते हैं, मौखिक में जवाब दे सकते हैं। यहाँ जैसे 15 और 22 है, अंतर 7 होगा, 7 का मतलब 35, तो 1 का मतलब कितना? 5। तो कार 15 है तो 15 का मतलब क्या होगा? जब 1 की वैल्यू 5 है तो 15 का वैल्यू क्या हो सकता है? तो एक सिंपल सा तरीके से सीख सकते हैं कि एक पेन का कीमत 5 रुपया, तो 15 पेन का कीमत कितना होगा? तो 15 5 75। कोई जरूरी नहीं है कि दिशा निर्देश है, अनुपात समानुपात है तो हम उसी तरीके से लगाएंगे। अगर आप सोच बदलेंगे तो आपका क्वेश्चन भी अपने तरीके से बदल कर उसका जवाब दे सकते हैं। और जबकि सोच और तरीका जो इंसान बदल लिया तो एक दिन उसका भविष्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्या है। तीन संख्याओं का अनुपात जो है 3 संबंधे 4 संबंधे 7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं है क्रमशः। ये संख्याएं क्या है? तीन संख्या कह रहा है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें अनुपात दिया है 3 संबंधे 4 संबंधे 7 दिया है। और लेकिन ये जो संख्या का अनुपात है, संख्या अगर मानेंगे तो पहला 3x, दूसरा कितना 4x, और यहाँ तीसरा आएंगे तो इसको मानेंगे 7x। अब इसमें कह रहा है तीनों का गुणनफल, इनका गुणनफल 18,144, तो तीनों का मैंने गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? बता रहा है 18,144 है। तो ये संख्याएं क्रमशः क्या है? मैंने 3x की, 4x की, 7x की वैल्यू दी। तो आइए सबसे पहले हम गुणा करते हैं। x गुणा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितना होगा? x क्यूब होगा। आइए 18,144 है, हमने बटा में अगर यहाँ 1 मान लिया तो 3 को नीचे ले जाइए, 4 को नीचे ले जाइए और 7 का जिस प्रकार गुणे के रूप में है, x को इसमें से हम निकाल लिया तो बचा क्या? 3 4 7 बच गया, तो 3 गुणे 4 गुणे 7 लिख सकते। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 1 में भाग नहीं जाएगा 0, 3 चौका 12, 3 8 24। 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे 15 चौका 60, 12 चौका 48। 7 से इसको अगर हम काट दें तो कितना आएगा? 7 गुना के कितना होगा? 14, और 7 गुना के 14, 7 कम 7, और ये 42, 7 6 42, तो 216। ये x क्यूब बराबर 216 है, तो x बराबर क्या होगा? ये क्यूब रूट में कितना होगा? ये 216 होगा। और जब क्यूब रूट में है, यहाँ क्यूब दिखा रहा है, 3 पावर दिखा दे रहा है, तो इसको 3 खंडों में तोड़ दीजिए बिल्कुल बराबर, वही इसका एक्टिव है। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। 3 पेयर में से एक पेयर जो है बाहर आ जाता है, एक नंबर, वही x की वैल्यू होता है। अब पूछ रहा है कि वो संख्याएं क्रमशः क्या है? तो संख्याएं 3x है, तो 3x है, x की वैल्यू यहाँ 6 3 18,
फिर देखा जाए दूसरी संख्या का होगी 4x है तो 4 तो है ही है, x की वैल्यू 6 तो 4 6 24। तीसरी संख्या आपका 7x है, 7 तो है ही है, x की वैल्यू यहाँ 6 तो 6 7 कितना होगा 42। इस प्रकार से इसका आंसर 18 24 42 होगा, जो कि इसका देखते हैं तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन तो भले ही स्लो बता रहे हैं, लेकिन एक टीचर का एक कर्तव्य बनता है कि कोई भी क्वेश्चन को स्लो बताए कि समझने वाले लोग भी समझे। अन्यथा एक टीचर जो है क्वेश्चन को अगर जानता है तो आप समझ सकते हैं कि वो तेजी से लिख कर के क्वेश्चन खत्म कर सकता है, लेकिन क्या वो तेजी से क्वेश्चन लिख कर खत्म कर दे आपके दिमाग में ना आए तो पढ़ने से क्या फायदा। इसलिए एक बार आप समझ जाएंगे तो अपना रफ्तार तो ऑटोमेटिक आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले समझदारी होना चाहिए, क्वेश्चन का कंसेप्ट देखना चाहिए। क्वेश्चन अगर भली भांति आपको समझ में आ गया तो एक नहीं आप 1000 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर तेजी से हम मान लीजिए कि 1 घंटे में 40-50 कर दें और दिखा दें कि इतना है, आपको समझ में ना आए तो वैसा रिजल्ट लाने से कोई फायदा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 संख्याएं, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, 5 संबंध है, 6 संबंध है, 7 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं। यहाँ जो देखेंगे ये भी 5 संबंध है, 6 संबंध है, 7 है। आप तो संख्या मान लेंगे यहाँ की ये 5x ये 6x और क्या होगा 7x। यहाँ अनुपात में यदि संख्याओं का गुणनफल, अच्छा यहाँ भी कह दिया संख्याओं का गुणनफल तो गुणन कर दीजिए, बता दिया 5670 है आपसे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ा नंबर पूछा है तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई कर लेंगे x क्यूब, यहाँ देखेंगे 5670 अब बटा में नंबर को हम बटा में रख लेते हैं, 5 में 6 में 7 को हम नीचे, क्योंकि आप गुणा भी कर सकते हैं लेकिन गुणा करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को छोटे छोटे कटाएंगे तो एक गुणा करेंगे फिर उस क्वेश्चन को उभारेंगे तो मालूम चलेगा वो क्वेश्चन और दूर जाएगा। इसलिए ये 60 से बनाया हुआ है, आप आराम से उसी तरह कट कर दीजिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 एकम 5 एकम 5 5 3 15 5 22, 6 से भाग दे दीजिए, 6 कम 6 यहाँ 5 6 8 48 और 6 9 54, 7 से इसमें भाग देंगे, 7 गुना की 14 और 7 7 49 27 आ जाएगा। तो x क्यूब का मान 27 है तो x इक्वल टू आप कर सकते हैं क्यूब रूट में आ जाएगा 27। और 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो इसलिए x की वैल्यू क्या होगा 3। अब देखते हैं सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है क्या, तो आप समझ सकते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, कौन बड़ा है, तो हम कर सकते हैं कि ये तीसरा सबसे बड़ा है 7। तो 7x की वैल्यू पूछ रहा है, बड़ा नंबर क्या है, तो 7x x की जगह 3 आ गया तो 3 का इसमें जब गुणा कर देंगे तो बड़ा नंबर जो होगा वो 21 होगा, जो कि इसका तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इसी प्रकार से अगला नंबर भी क्वेश्चन है। अगला नंबर भी है, 3 संख्याएं क्रमशः 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में है। 3 संख्याएं हैं, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, अच्छा मान लेते हैं ये 3x ये 4x ये 5x, पहली और तीसरी का योग, पहला और तीसरा यही है, योग का मतलब दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 और 5 कितना होगा 8x, यही बताया। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या से, माने दूसरी संख्या क्या है 4x, ये कितना अधिक है तो इसमें से 8 में से 4 कम कर दीजिए, अब बता रहा है कि ये 52 अधिक है क्वेश्चन। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 8 में से 4 निकालेंगे तो 4x, आइए 52
बराबर x बराबर, तो हम कह सकते हैं 13 चौका 52। आपका सबसे बड़ा 3 4 5 में बड़ा कौन है? 5 है। तो 5x की वैल्यू, x के जगह 13 आ गया, तो 5 में 13 का गुणा करके आप कर सकते हैं सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 65, जो कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर है, 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5 संबंध है, 4 संबंध है, 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि करने पर यह अनुपात होगा क्रमशः। माने क्या अनुपात होगा? ए बी सी ये विद्यालयों की छात्र का अनुपात दिया है, ए बी और सी अनुपात दिया है 5 संबंध है, 4 संबंध है, 7। इसमें कह रहा है कि इस संख्या में पहले 20% की वृद्धि करना है, फिर क्रमशः 25% की वृद्धि करना है और फिर कितना करना है? 20% की वृद्धि करना है। तो ये अनुपात जो बनेगा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में आप कर क्या सकते हैं? प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब एक, शत मतलब 100। और जब 100 कह दिया प्रतिशत, तो मान सकते हैं ये तीनों की वैल्यू की पहले जो है ए में 500 व्यक्ति, बी में 400 व्यक्ति और ये सी में 700 व्यक्ति। क्योंकि जब प्रतिशत लगाया है तो क्यों नहीं इसको 100 के गुणा करके हम इसकी समस्या को हटा दें। अब समझ सकते हैं कि अब प्रतिशत का मतलब अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें 20 बढ़ रहा है, तो 500 व्यक्ति है तो कितना बढ़ेगा? तो आप समझ सकते हैं कि 100 के नोट पे आपको 20 बढ़ाना है, तो 500 के नोट है तो 100 के कितने नोट है? 5 है। तो 5 बार 20, 20, 20 बढ़ा देंगे तो 5 20 5 100, मतलब इसमें कितना बढ़ जाएगा? 100 की इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 20% का मतलब कितना होगा? या इसको बढ़ाना चाहते हैं कि प्रतिशत से ये दोनों जीरो हटा दीजिए, 20 5 100, ये 100 बढ़ा दीजिए तो ये कितना बन जाएगा? 600। इसी प्रकार ये 25% है तो 100 रुपया में 25 रुपया बढ़ाना है तो 400 रुपया कितना बढ़ेगा? तो 400 का मतलब 400 का नोट होगा, एक पे 25 बढ़ रहा है तो 400 के नोट पे 4 बार 25 बढ़ाएंगे तो 100 बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ भी कितना इंक्रीज होगा? अन्यथा ये प्रतिशत से काट देंगे डबल जीरो को, तो यहाँ 25 यहाँ 4 दिखाई देगा, 25 4 में गुणा करेंगे तो 100 यहाँ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो 400 तो है ही है, 100 बढ़ेगा तो यहाँ कितना होगा? 500। इसी प्रकार यहाँ 20% है, तो 20% ये 700 है, 100 पे 20 बढ़ रहा है तो 700 मतलब 700, 7 बार 100 का नोट रहेगा, 7 रहेगा। तब 100 के नोट पे 20 रखना है तो 7 100 के नोट रहेंगे तो 7 बार 20 रखेंगे। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं बिना गुणा मल्टीप्लाई का कि 7 बार 20 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? तो कितना इंक्रीज? अन्यथा प्रतिशत से ये 100 को हटा दीजिए, 7 में 20 का गुणा कर दीजिए, 140 बन जाएगा। तो 700 100 800 और 40 है तो ये 840 हो जाएगा। इन्हीं में सब में अनुपात कह रहा है कि ये जो वृद्धि हुआ है, अनुपात बताइए कि कितना हो रहा है। तो अनुपात का ये साइन लगा दीजिए, एक एक जीरो सब में से निकाल देते हैं। अगर 2 से कटाते हैं ये 30 बन जाएगा, 2 से कटाते हैं ये 25 बन जाएगा और 2 से इसको कटाते हैं तो ये 42 बन जाएगा। यही जब वृद्धि हो जाएगा तो इसमें अनुपात होगा 30 संबंधी 25 संबंधी 42, जो कि इसका ऑप्शन जो है दूसरा बिल्कुल सही है, 30 संबंधी 25 संबंधी 42। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो त्रिभुज से दिया है, उसको ही हल करते हैं कि इसका आंसर कितना है।
लास्ट नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोण क्रमशः 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के 2 गुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलकर योग क्या? तो आइए देखते हैं। जब त्रिभुज कहता है तो आपको ये मान लेना है, जब भी त्रिभुज आ जाए तो आपका तुरंत एंगल कहेगा तो दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अनंत कोणों का मान 180 होता है। 180 के अंडर में ही तीनों कोण रहते हैं और उसी का रेशियो दिया है। 3 एंगल है यहाँ त्रिभुज में, 3 ही एंगल होते हैं। ऐसा नहीं कि त्रिभुज है तो त्रिभुज, नाम ही त्रिभुज किस काम के लिए है, इसीलिए कि इसका 3 एंगल। तो इसमें दिया है 2 संबंध है, 3 संबंध है, 4 है अनुपात। तो मान लीजिए कि ये कोण क्या है, 2 और 3 और 4 से काम नहीं, सबको मिलकर 180 होना चाहिए। तो ये 2 एक्स है, ये 3 एक्स है, ये 4 एक्स है। सबको अगर मिला देते हैं तो कितना होना चाहिए, 180 बनना चाहिए। यहाँ 2 3 5 और 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे 9x बराबर 180 होगा। तो x की वैल्यू 9 दूना 18 हो जाएगा और एक जीरो लगा लेंगे तो 20 डिग्री होगा x की। अब इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके तरफ आते हैं। सबसे छोटे कोण के 2 गुण, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो सबसे छोटा कोण यहाँ पहले तो देखा जाए तो 20 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे, 20 गुना के 40। ये दूसरा नंबर का क्या कोण होगा, तो 20 में 3 का गुणा करेंगे, 20 दिया 60 डिग्री और 40 डिग्री। और तीसरा देखा जाए तो ये 4x है, तो 4 में 20 का गुणा करेंगे कितना होगा, 20 को 80 डिग्री। ये तीसरा है। अब जो कह रहा है सबसे छोटे कोण के 2 गुना, सबसे छोटा 40 60 20 में 80 में क्या है, तो सबसे छोटा तो 40 है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 40 गुना 80 डिग्री। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुना मिलकर क्या होगा, दूसरा सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण तो 80 है, लेकिन ये नाम दिया है कि दूसरा सबसे बड़ा कोण, तो फर्स्ट नंबर पे ये है, दूसरे बड़ा नंबर की बात करता है तो ये करता है। कभी कभी जानबूझकर भी गलती हो जाती है, शब्दों को हम नहीं देखते हैं तो ये लगता है कि सबसे बड़ा कोण का 3 गुना करा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा शब्द इस्तेमाल करता है, थोड़ा सा दिमाग का केयर नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये 60 होगा। और इसका कह रहा है 3 गुने, तो 3 गुना कर देंगे तो 60 का 3 गुना कितना होगा, 180। और इसमें का मिलकर योग कितना होगा, तो इन्हीं को ऐड करके योग कितना होगा, तो यहाँ से 0 0 0 8 8 16 आएगी 260 डिग्री होगा ये दोनों कोण मिलकर। तो कितना होगा 260, जो कि ऑप्शन जो है 260 दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। इसी के साथ एक क्लास मेरा आज का समाप्त होता है। हम विश्वास करते हैं कि जो भी हमारा क्लास देखे होंगे, शांति से देखे होंगे, तो अवश्य ही उसे समझ में आया होगा। अगर समझ में आप लोगों को आया होगा तो प्लीज कमेंट करके भी हमें बताएं कि सर ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।